महाराष्ट्र की राजनीति बीते कुछ सालों से काफी उथल-पुथल वाली रही है। वहीं अब जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में नया फेरबदल होने वाला है। उद्धव ठाकरे ने अपने खास संजय राउत के बहकावे में आकर कुर्सी के लिए बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन अब उनके पास ना तो कुर्सी है और ना ही सत्ता। उद्धव ठाकरे की पार्टी में अब गिने चुने नेता ही बचे हैं, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने शिंदे को समर्थन दिया, उससे ये भी साफ हो गया है कि शिंदे की ही शिवसेना असली शिवसेना है। वही विधानसभा चुनाव में अलग थलग पड़ने और पूरी तरह से सियासी जमीन खोने के बाद उद्धव ठाकरे को अपने भाई राज ठाकरे की याद आई। उद्धव को लगा कि राज के साथ आने से कहीं उनका भला हो जाए, क्योंकि अकेले तो अब उनसे कुछ होने वाला है नहीं। शिवसेना यूबीटी के नेता समझ चुके हैं कि अकेले अब महाराष्ट्र की राजनीति करना उनके लिए आसान नहीं है। दर्शकों समझने की जरूरत यह है कि शिवसेना यूबीटी अब महाराष्ट्र की राजनीति में रसातल में जा चुकी है। राजनीतिक हाशिए पर पहुंच चुके उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में नया साथी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो महाराष्ट्र के निगम चुनाव में अपनी इज्जत बचा सके। वहीं बीएमसी चुनाव को लेकर भी वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी फिलहाल काफी कमजोर नजर आ रही है। दर्शकों समझने की जरूरत यह है कि हिंदुत्व की डगर से दूर जा चुके उद्धव ठाकरे अब फिर से शायद उस राह पर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन फिर से उन्हें झटका लग सकता है, जिसके बाद संजय राउत ये कोशिश करते दिख रहे हैं कि कैसे भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ जाएं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे ने अंदर ही अंदर बड़ा खेला कर दिया है, जिससे संजय राउत के कान खड़े हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के बीच संभावित मेल मिलाप की अटकलों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन राजनीति कब क्या करा दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। वही जब बात महाराष्ट्र की हो तो इसमें रोमांचक कुछ ज्यादा ही है। पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक होने को लेकर चर्चा थी, लेकिन सबसे मजे का तर्का यह है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी राज ठाकरे से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। यहां तक कि शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने तो राज ठाकरे से उनके मुंबई स्थित आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद अब बीएमसी निकाय चुनावों के समीकरणों में हलचल मच गई है। ये मुलाकात मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों पर होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले हुई है। वही उदय सामंत ने कहा है कि उन्होंने राजनीति पर चर्चा नहीं की है। उदय सामंत ने इस मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार भेंट बताया और राजनीतिक चर्चा से इनकार किया, लेकिन ये उनकी राज ठाकरे से चौथी मुलाकात थी, जो बीते विधानसभा चुनाव के बाद हो रही है। हालांकि इससे पहले एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस भी राज ठाकरे से मिल चुके हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा भी संभव है कि महायुति गठबंधन में एमएनएस को शामिल करने की तैयारी हो सकती है। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत बेचैन हो गए हैं। संजय राउत को लग रहा है कि कहीं राज ठाकरे शिंदे और बीजेपी के साथ न गठबंधन कर ले। ऐसे में संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी अब भी राज ठाकरे के साथ सुलह के लिए तैयार है। संजय राउत ने साफ किया है कि राज ने पहले प्रस्ताव दिया था और उनकी ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई थी। उद्धव ठाकरे खुद मराठी मानुष और महाराष्ट्र के हित में पुराने मतभेद भुलाने को तैयार हैं, लेकिन यह भी क्लियर किया कि राज ठाकरे को उन ताकतों से दूरी बनानी होगी जो महाराष्ट्र विरोधी है। संजय राउत का इशारा सीधा बीजेपी और शिंदे गुट की ओर था। आपको बता दें कि राज ठाकरे की ओर से गठबंधन को लेकर सिग्नल मिलने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो छोटी मोटी लड़ाइयां परे रखने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करने वालों को राज्य द्वारा समर्थन न दिया जाए। लेकिन अब जिस तरह से राज ठाकरे की नजदीकियां एकनाथ शिंदे के साथ बढ़ रही है, उससे उद्धव ठाकरे के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। यही वजह है कि शिंदे के करीबी नेता से राज ठाकरे की मुलाकात पर संजय राउत को मिर्ची लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें